Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और बेटा आज हम करने जा रहे हैं अल्केन्स. अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम अल्केन्स बोलते हैं. एवरीबॉडी नोज. तो चलिए आज हम अल्केन्स की स्टडी करते हैं क्योंकि वेरियस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्केन्स. वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फिटिक रिएक्शन हो, चाहे वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, हमें अल्केन्स पढ़ना ही पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कि अल्केन्स के अंदर क्या खासियत है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं. तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा हाइड्रोकार्बन्स की, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस अल्केन्स. तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन, जिन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. और हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कभी भी कोई एटम नहीं होगा, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन. हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर. एलपीजी सिलेंडर जो होता है बेटा हमारे किचन का, उसके अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है. ठीक है, इसके अंदर बेटा ब्यूटेन गैस होती है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो ऑटो रिक्शा वगैरह में फिल की जाती है, या गाड़ियों के अंदर भी जो ऑटोमोबाइल्स की बेटा गैस होती है. पेट्रोल पंप के पास अब गैस पंप भी लगने शुरू हो गए हैं मार्केट में. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अल्केन्स इन आवर डेली लाइफ. इसके अलावा एलएनजी जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, दिस इज पेट्रोल. ओके, तो ये सारा कुछ क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं. तो अगर मैं इन तीनों चीजों को ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये आ रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं. हमारी डेली लाइफ के अंदर जो फ्यूल्स हैं बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं मोस्टली. पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन होता है तो ऑक्टेन इज ऑल्सो एन अल्केन. तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हाइड्रोकार्बन्स आर फ्यूल. द मेन यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दैट दे आर यूज्ड एज फ्यूल. इन्हें हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं. इसके अलावा ये पॉलीमर्स को बनाने में भी काफी हेल्पफुल रहते हैं. पॉलीमर्स का मतलब है जैसे कि प्लास्टिक या कपड़े. ठीक है, ये सारा कुछ भी बेटा इन्हीं से बनता है. अगर मैं पीवीसी पाइप्स की बात करूं, जो पीवीसी पाइप्स होती है ना घरों में जो फिटिंग के दौरान यूज की जाती हैं, सो दीज आर ऑल्सो पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. बहुत सारी दवाइयां, ड्रग्स, डाइज वगैरह भी हमें हाइड्रोकार्बन से ही मिलती हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन्स का काफी अच्छा खासा रोल है जो हमारी लाइफ में होता है. हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में. ठीक है, एक होती, वैसे तो तीन टाइप्स होती हैं इनकी, लेकिन मेजरली ये दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं हम. एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बाकी इसके अलावा एरोमेटिक्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज एरोमेटिक्स. तो एरोमेटिक्स को कुछ लोग अनसैचुरेटेड ही मान के चलते हैं, इसलिए इसको एक थर्ड कैटेगरी कई बार नहीं भी बोला जाता. तो चलिए बात करते हैं सैचुरेटेड की. तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो हम उसे बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, देन दे विल कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और एरोमेटिक की तो बात ही निराली है. ठीक है, एरोमेटिक की तो बात ही निराली है. एरोमेटिक के केस में क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए.
अगर आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, देन इट विल बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट्स में बेटा बांट लेते हैं। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है यहां पर, इट इज वेरी इजी कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड, that contains कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड along with the सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी होंगे और डबल और ट्रिपल भी हो सकते हैं। और एरोमेटिक्स, इस तरह के कंपाउंड्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन जो एरोमेटिक की पहचान है वो बेंजीन रिंग से नहीं होती है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो एरोमेटिक होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह के भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो एरोमेटिक होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के। फिलहाल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं डिटेल में। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा 2 कार्बन एटम्स के बीच में, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और इसके अंदर 2 चीजें आती हैं बेटा, एक होते हैं अल्केन्स एंड सेकंड इज साइक्लोअल्केन्स। ओके, तो अनसैचुरेटेड क्या होंगे फिर? इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहे कार्बन के बीच में, उसे हम कहते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी एग्जांपल है इथीन और इथाइन। और अगर मैं बात करूं साइक्लोअल्केन, हमने अल्केन तो समझा कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा वो अल्केन होंगे। लेकिन अगर वही अल्केन एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, अगर वही अल्केन एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, तब हम उसको साइक्लोअल्केन बोलते हैं, ठीक है। देन वी विल कॉल इट साइक्लोअल्केन। ओके, तो जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, आपके सामने अगर 3 कार्बन है, तो अगर ये 3 कार्बन आपस में क्लोज्ड चेन बनाते हैं, क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं, देन इट विल बी साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसी तरह से अगर मैं 4 कार्बन के बीच का एक रिंग बनाता हूं तो ये साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप साइक्लोअल्केन्स को भी समझ सकते हैं। तो जितना अभी तक पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या आपको वो समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आया तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल जो है आपके लिए। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड based on the number of bonds between carbon atoms into। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स को इस बेसिस पर डिवाइड करूं कि क्लासिफाई करूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? क्या सैचुरेटेड है, क्या सैचुरेटेड और अनएरोमेटिक, या एरोमेटिक, या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एरोमेटिक? तो बेटा सिंपल सी बात है कि ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, सैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा, और एरोमेटिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक्स। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है? तो बेटा सैचुरेटेड तो वही होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक भी आ गया तो वो सैचुरेटेड नहीं होएगा, दैट विल बी अनसैचुरेटेड। तो हमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी को देखने से क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अल्केन्स, उसको समझते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, क्योंकि अल्केन्स काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी। तो अल्केन्स को समझना, फ्यूल्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए अल्केन्स को समझते हैं और अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन ढूंढते हैं बाद में, ठीक है। तो अल्केन्स नाम ही काफी है इस बात को समझने के लिए कि ये क्या हो सकते हैं। अल्केन्स इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये नॉर्मल कंडीशंस में इनर्ट रहते हैं, और इनकी इनर्टनेस के कारण इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब समझते हो?
पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी, मतलब बहुत कम अट्रैक्शन। जिन चीजों में बहुत कम अट्रैक्शन होती है, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, उन्हें हम पैराफिन्स बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशंस में अगर मेरे पास कोयला है, कोल, इफ आई हैव अ पीस ऑफ कोल देन इट विल नॉट बर्न इटसेल्फ, ये अपने आप तो जल नहीं जाएगा। अगर मैं उसको हीट करूंगा ओनली देन इट विल प्रोड्यूस हीट, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तभी जलेंगे अगर इनको टेम्परेचर ज्यादा दिया जाए या प्रेशर दिया जाए, तो इससे इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर ये काफी इनर्ट होते हैं, ओके। तो ये सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन रहेंगे, क्लोज चेन नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर क्लोज चेन हो जाए तो हम इनको बोलते हैं बेटा साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। तो दीज आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये हमेशा ओपन चेन में होंगे, जैसे कि मीथेन, ईथेन, ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मीथेन इस दुनिया में पहला अल्केन है जो कोल माइंस के अंदर पाया जाता है या मार्शी एरियाज में पाया जाता है, और मार्शी एरियाज में पाए जाने के कारण हम मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल्ड मीथेन एज मार्श गैस, ओके। तो आप देख सकते हैं कोल्स माइन और मार्शी प्लेस जो होता है उसके अंदर दलदली एरिया के अंदर ये गैस आमतौर पर पाई जाती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मार्श गैस। आम फॉर्मूला क्या रहता है अल्केन्स का? CnH2n+2। अगर मैं n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिल कर देता हूं तो मेरे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, इस तरह की एक होमोलोगस सीरीज तैयार हो जाएगी जिसके फॉर्मूले हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ओके। जैसे कि अगर मेरे पास N1 रहता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4, ओके। CH4 मतलब मैंने N की जगह 1 फिल किया और ये मेरे पास CH4 बन गया। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अगर N में 2 रखता हूं then it is called C2H6 which is called ethane. सिमिलरली प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह बनता रहेगा जैसे जैसे आप N की वैल्यू को इंक्रीज करते रहोगे। और जब इन मेंबर्स की एक सीरीज बन जाती है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह वगैरह, तो इस सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, ओके। होमोलोगस सीरीज, और जो होमोलोगस सीरीज है वो क्या होती है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। उस तरह के कंपाउंड्स की एक सीरीज जिनके कंपाउंड्स को एक जनरल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, और उनके अंदर का जो डिफरेंस है, ठीक है, जैसे अल्केन की जो होमोलोगस सीरीज है उसके अंदर जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, मतलब कि 14 यूनिट्स का उनके अंदर डिफरेंस रहता है फ्रॉम वन मेंबर टू नेक्स्ट मेंबर। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा अल्केन्स का? आइए इसको समझते हैं कि अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहता है, और ये दोनों बॉन्ड सिग्मा होते हैं। और ये बनते कैसे हैं बेटा? ये बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इनमें जो पार्टिसिपेशन रहती है वो रहती है कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की इसमें साझेदारी रहती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बेटा 154 पिकोमीटर्स या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा 154 पिकोमीटर का होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है दैट इज 112, मतलब 112 पिकोमीटर लंबा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है ना उतना ही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है, कम हो जाता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड वीक रहेगा, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है तो इट मींस कि ये बॉन्ड
काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो टेट्राहेड्रल कार्बन क्या है, देखिए बेटा आप कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी है एक, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है कार्बन का, ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें सभी बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री के होते हैं। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है कार्बन, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन और ये लग गया CH3 दिस इज ईथेन। ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास बन जाता है प्रोपेन। तो इसके कंडेंस्ड फॉर्मूलाज क्या होंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला इसके कुछ इस तरह से होंगे, मतलब इसमें ना जो बॉन्ड दिखाते हैं वो बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H6 और C3H8। तो कुछ इस तरह से हम बॉन्ड डैश फॉर्मूला भी बना सकते हैं। CH3 का मतलब कि कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मूला। तो इस तरह से भी इसके जो रिप्रेजेंटेशन है हम कर सकते हैं। इसके अलावा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी होता है, जिसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के साथ और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ दिखाया जाता है। और इसके अलावा एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी होता है, जिसमें हम एक चीज मान के चलते हैं कि जो कॉर्नर्स है ये कार्बन है और जो एंड्स हैं टर्मिनल्स दीज आर आल्सो कार्बन। तो जब हम इन बातों को समझते हैं तो जो एंड्स और कॉर्नर को मिलाकर कार्बन की संख्या पता हो जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं अल्केन्स को। अब हम अल्केन को पढ़ने के योग्य हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। तो बेटा जो अल्केन्स हैं ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं स्ट्रेट चेन, एक होते हैं ब्रांच चेन। क्लोज चेन अल्केन नहीं होते हैं, क्लोज्ड चेन हमारा साइक्लोअल्केन होता है, ठीक है। क्लोज्ड चेन हमारा साइक्लोअल्केन होता है और अल्केन जो होता है वो हमारा स्ट्रेट चेन होता है या फिर ब्रांच चेन होता है। ओके, या वो हमारा स्ट्रेट चेन होता है या फिर वो हमारा ब्रांच चेन होता है। तो इन बातों को आपका पता होना चाहिए। तो बेटा जैसे कि हमारे पास है बेटा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होती है, CH3 CH2 CH3 जैसे कि प्रोपेन है, दिस इज अ स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से एक ब्रांच ले लूं जो कि स्ट्रेट चेन के बीचों बीच से निकलती हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन अल्केन्स। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं, आपसे कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कि आपको कितने आंसर्स पता है और कितने आंसर्स नहीं पता है। पहला सवाल, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बता रखा है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा। इट विल बी CnH2n+2, मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3 ये कैसा है? क्या ये स्ट्रेट चेन है, क्या ये ब्रांच चेन है, क्या ये एरोमेटिक है, या नन ऑफ द अबव? तो देखिए बेटा ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है, क्योंकि इसमें से एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये ब्रांच चेन होगा। एरोमेटिक ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंड इट इज आल्सो नॉट साइक्लिक। फॉर एरोमेटिसिटी द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक इन नेचर, तो ये साइक्लिक भी नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन रहेगा, तो इसलिए मेरा आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ब्रांच चेन। ये कंपाउंड क्या है? क्या ये अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल ये अनसैचुरेटेड ही है, इसलिए मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे पता है कि यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट। आगे चलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन एटम्स की अल्केन के अंदर, मतलब कि अल्केन के अंदर जो कार्बन रहता है वो कितने टाइप का रहता है। जैसे कि सेंटर में है,
टर्मिनल पे है, दूसरे नंबर पर है, कहां पर है कार्बन वो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन एटम्स की इन अल्केन्स। तो सबसे पहली बात होती है बेटा प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से बाउंड हो। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन, इसी तरह से टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन भी होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन को समझते हैं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो वो प्राइमरी कार्बन, जो दो कार्बनों से अटैच हो डायरेक्टली दैट इज सेकेंडरी कार्बन, जो कार्बन एटम तीन कार्बनों से अटैच होता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन, और जो कार्बन आगे चार कार्बनों से अटैच होगा दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। क्या क्वाटरनरी से ज्यादा कार्बन से जुड़ सकता है कार्बन? नहीं, क्योंकि कार्बन की जो लिमिट है बॉन्ड फॉर्मेशन की दैट इज ओनली 4। तो कार्बन केवल 4 बॉन्ड और बना सकता है, 4 से अधिक वो बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्वाटरनरी कार्बन के आगे नहीं होता है। तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अंदर मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कार्बन प्राइमरी रहेगा, कौन सा कार्बन सेकेंडरी रहेगा, कौन सा कार्बन टर्शरी होगा और कौन सा कार्बन क्वाटरनरी रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट कार्बन की बात करता हूं जिसको मैंने रेड कर दिया है। तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा बेटा, ये प्राइमरी रहेगा। तो ये मेरे पास प्राइमरी कार्बन होगा। उसके बाद बात करते हैं इस कार्बन की। ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ दो कार्बनों से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को मैं सेकेंडरी कार्बन कहूंगा। उसके बाद बात करते हैं इस कार्बन की, जहां पर मैं अब एरो लगा रहा हूं। तो ये जो कार्बन है ये तीन कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, तो इट विल बी टर्शरी कार्बन। और उसके बाद बात करेंगे इस कार्बन की जिसे मैंने अभी रेड कर दिया है, तो ये चार कार्बनों से अटैच है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ओके, तो इस तरह से चारों तरह के कार्बन आपको समझ आ गए होंगे आई होप। तो ये हैं हमारे कार्बन्स। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन, इनमें से कौन सा है जिसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही कार्बन है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसमें वो टर्शरी है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन 1 तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं बी ऑप्शन, इसमें दो ही कार्बन है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्राइमरी होंगे, इसमें सेकेंडरी नहीं होगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो इसमें मेरे को सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही कार्बन नजर आ रहे हैं, क्योंकि या तो कार्बन सिर्फ एक, जो टर्मिनल कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और जो बीच वाले कार्बन है वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से कार्बन से जुड़े हैं, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ही होंगे, इसमें कोई भी टर्शरी नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी है उसके अंदर आपको क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हर तरह का कार्बन मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन सी को टिक करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको यह समझ आ रहा होगा। अगला सवाल है मेरे पास कि नंबर ऑफ कार्बन्स बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, कितने कार्बन होते हैं जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। तो बेटा प्राइमरी कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होता है, इसलिए मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओनली 1। इसके बाद बात करते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर की, कि इनके हम नाम कैसे रखते हैं। तो बेटा नाम रखना बिल्कुल आसान है, सिर्फ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो अल्कीन्स और अल्काइंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ अल्केन्स का ही नामकरण करना है, और इसमें जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो एन यूज होता है, ANE। तो चलिए इनको समझते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए कि किस तरह से रहेगा। पहले है अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, मिथ यूज करते हैं, और पेरेंट नेम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन, क्योंकि एक ही तो सिंगल होगा, इसके अंदर बॉन्ड डबल ट्रिपल तो होगा ही नहीं, इसलिए ये कहलाएगा मीथेन। अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाती है देन हम लगाते हैं इथ, और इसे कहते हैं इथेन, यानी कि CH3 इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर कार्बन 3 हो जाते हैं तो हम इसे प्रोप कहते हैं, और इसे प्रोपेन कहा जाता है। अगर कार्बन का नंबर 4 होता है तब हम उसे बोलते हैं ब्यूट, देन पेरेंट नेम इज कॉल्ड ब्यूटेन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यू कैन सी इन द स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का नजर आता है।
अगर कार्बन की संख्या 5 रहती है तो ये पेंटेन हो जाता है, इसी तरह से इसका नाम रखा जाता है। रूल्स क्या हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के? वही पुराने घिसे पीटे रूल्स हैं, मैंने आपको बता दिए हुए हैं पहले भी कई बार। अगर आपको ये रूल्स को दोबारा समझना है तो आपको वो पुरानी वाली जो वीडियो है मेरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सिर्फ हमने नेमिंग ही समझाई हुई है, ठीक है? तो आपको उसके अंदर जाके नेमिंग को समझ लेना है। तो सबसे पहला रूल वही है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले आते हैं वहां से उठाइए चेन को, यानी कि नंबर 1 2 3 वहां से स्टार्ट करना होता है। दो नंबर्स को कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, अल्फाबेट से और हाइफन को, ठीक है? और इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, वही पुराने रूल है बेटा। अगर एक जैसे दो ग्रुप्स अवेलेबल हैं देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगाया जाता है, ओके? अगर ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट चेन से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है शॉर्ट चेन में, तब हम लार्ज नंबर चेन को साइड पे रख के दूसरी शॉर्ट चेन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए अब कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, चेन को सिलेक्ट करना है, ओके? तो चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर ली मैंने, ये मेरे पास पेरेंट चेन आ रही है। इस चेन के अंदर नंबर 2 पर है बेटा मिथाइल और नंबर 3 पर है इथाइल, ओके? लॉन्गेस्ट चेन में तो हेक्सेन आ गया मेरे पास, लेकिन यहां पर अब हम नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पर इथाइल और 2 नंबर पर मिथाइल है, और अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिखा जाता है फिर मिथाइल लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम रहेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ओके? इट्स नेम इज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली ये जो हमारे पास है इसके अंदर भी अगर आप चेन को सिलेक्ट करेंगे तो 5 कार्बन की चेन बनेगी, और यहां पर 2,2,4 ट्राई मिथाइल लिखना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2,2,4 2,2 लिखना जरूरी होता है। उसके बाद 4 नंबर पर एक और मिथाइल है, तो टोटल कितने हो गए 3, और 3 के लिए ट्राई लिखेंगे। तो 2,2,4 मतलब कि उनकी पोजीशन भी बतानी है और उसका नंबर भी बताना होता है। इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा भाई? इस कंपाउंड का नेम बता दीजिए क्या होगा? तो इसका नाम कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, तो भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है इसका सही जवाब। तो इट्स नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ ईथेन की। कंफर्मेशन का मतलब होता है रोटामर्स। रोटामर्स का मतलब कि अगर मैं रोटेट करता हूं मॉलिक्यूल्स को इस तरह से, तो रोटेशन करने पर कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने एंगल पर मैं इसको रोटेट करूंगा तो उसके आइसोमर्स बनेंगे। दीज आर कॉल्ड कंफर्मेशंस। सो दीज आर द टाइप ऑफ आइसोमर्स। So these isomers are formed by the rotation of carbon-carbon single sigma bond. Alkanes can have infinite number of conformations. The rotation of around a carbon-carbon single bond is not completely free. It is hindered by small energy barriers of 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interactions between the adjacent bonds. This repulsive interaction is called torsional strain. Okay? उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल। ये जो रोटेशन रहती है ना कार्बन्स की, ये बेटा बिल्कुल फ्री नहीं रहती है, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इसको हिंडर्ड रोटेशंस का सामना करना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन्स। तो जैसे कि मेरे पास इथेन है CH3CH3, तो इसके अंदर अगर मैं एक कार्बन को स्टेशनरी मान लूं, दूसरे को घुमाता जाऊं, अगर मैं घुमाता जाऊं, देन क्या रहेगा कि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डिफरेंट रोटामर्स बनेंगे, और उन रोटामर्स को फिर हमें समझना होता है, ओके? और ये दो तरह के बनते हैं, दो तरह की कंफर्मेशन होती है, एक होती है एक्लिप्स्ड और एक होती है स्टैगर्ड, ठीक है? और ये सॉ-हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा दिखाई जाती है। आइए समझते हैं सॉ-हॉर्स का क्या मतलब है। अब देखिए कि मेरे पास एक ये बेंच है, ठीक है? इस बेंच को अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको दोनों के फेस साफ साफ नजर आएंगे,
लेकिन अगर आप बिल्कुल इसके सामने चले जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही फेस नजर आता है। सो इसलिए हम उसको हिंडर्ड या फिर एक्लिप्स्ड भी बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं, कैसे समझना है इसको। ये देखिए बेटा, ये मेरे पास जो आगे वाला होगा, नीचे वाला, दैट इज दी फ्रंट कार्बन, और जो पीछे वाला रहेगा यानी कि ऊपर वाला, वो हमारा रियर कार्बन होता है। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लाइंस के साथ डिनोट करते हैं हाइड्रोजन्स को। सो दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल आमने सामने दो चीजें झुक जाती हैं, एक दूसरे को ढक लेता है। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड। एक होती है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या है कि आपको सभी चीजें साफ साफ नजर आती हैं, पिछले हाइड्रोजन भी और अगले